अब जो हमारे ज्ञान उपदेश पुस्तक है शासन जी, इसमें से हम जैसे हमारे निराकारी जागृति मिशन की एक सिद्धांत है कि जो भी सत्संग होगा इसमें से एक ज्ञान उपदेश पढ़ा जाएगा। तो मैं इस पुस्तक को खोलूँगा, इसमें से आपने इसको ऐसे खोल लेना, कहीं से भी खोल लेना है, ऐसे करके ऐसे खोल लेना है। अब आज हमने ये खोला तो ये उपदेश निकला है, जो ये उपदेश निकला। तो आज हम पहले इस उपदेश को पढ़ेंगे, व्यास का उपदेश क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। सासंग जी प्यार से बोलना जी। आज गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु। सत्संग जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की। जो बोले मेहताब सिंह जी महाराज की, सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार, जो बोले तिस बलिहार, बोलो सर्व संत समाज की। सासंग जी प्यार से बोलना जी। आज का जो ज्ञान उपदेश है, सभी बड़ी तवज्जो के साथ, लगनता के साथ, समग्रता से और एकाग्रता के साथ आज का ज्ञान उपदेश उच्चारण करना है। तो सभी ने ध्यान से आज के ज्ञान उपदेश को सुनना है। आज का ज्ञान उपदेश हमें क्या संदेश देता है, क्या उपदेश देता है। श्वासों के धारा में बहते रहो, दृष्टा बनकर, श्वासों के दृष्टा, श्वासों के दृष्टा बनकर देखते रहो, ज्ञान की धारा में बहते रहो। अध्यात्म में ध्यान करने की वह युक्ति भी सहज, सरल और स्वाभाविक है। ध्यान उस परम चरम अवस्था का नाम है जब साधक साधना करके चंचल चलायमान मन से पार एवं परे चला जाता है। एक सजगता, एक मस्ती, एक हैपना ही शेष रह जाता है। यह सच है कि ध्यान, जैसा ध्यान होता है वैसा ही विचार होता है, और जैसा विचार होता है वैसा ही संसार दिखता है। ध्यान करने से अनेकों प्रकार की विकृतियां दूर होती हैं और अनियंत्रित मन भी शांत हो जाता है। जैसे शत्रु को हराने के लिए तीर, तलवार और ढाल की जरूरत पड़ती है, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जीवन को सार्थक सिद्ध करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान की जरूरत होती है, और ध्यान के साथ में बोध की भी जरूरत होती है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में ध्यान साधना अभ्यास जारी रखना चाहिए, और आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल कभी भी वापस नहीं आता है। शुभ कर्म शुभ होता है, और अशुभ कर्म करने के लिए हर वस्तु को पैसों से खरीदा जा सकता है या फिर किसी तौर तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। शालीनता, एकाग्रता, गंभीरता और ज्ञान ध्यान को सद्गुरु की कृपा के बिना किसी प्रकार से हासिल नहीं किया जा सकता है। यह अध्यात्म का सार है और गुरमुत लाइन की पराकाष्ठा है। निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान ही
लौकिक अलौकिक समस्याओं का समाधान और जीवन में सफलता की कुंजी है। तो साध संगत जी, ये था आज का ज्ञान उपदेश कि आज के ज्ञान उपदेश में हमें क्या संदेश दिया है। आज का जो ज्ञान, इसको बंद करो। दृष्टा के बारे में आज जिक्र आया है कि दृष्टा बन के हमने अपने श्वासों को देखते रहना चाहिए। ये ध्यान करने की एक बहुत ही सहज विधि है। अब जब तक हमें जिसका हम ध्यान करते हैं, जिसका हम ध्यान करना चाहते हैं, जब तक हमें उसकी पहचान नहीं है, जब तक वो हमने देखा नहीं है। मान लो आप परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं तो परमात्मा आपने कभी देखा नहीं है। परमात्मा के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप कभी भी परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकेंगे। इसलिए परम तत्व परमात्मा, परब्रह्म, निर्गुण, निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार परम तत्व। अब उधर क्यों ले जा रहे हो आप कैमरे को? उधर मैंने कहा नहीं आपको ले जाने के लिए। दुनिया की किसी भी चीज़ से आपकी दोस्ती हो ना हो, दुनिया की कोई चीज़ आपको प्राप्त हो या ना हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो जीव के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो परमेश्वर ने आपको निःशुल्क दी, उसका कोई मोल नहीं लेता है। जैसे ये हवा चल रही है, जीव के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, श्वास लेने के ज़रूरी है, तो परमेश्वर ने, परमात्मा ने इस जैसी प्रियत्व, निर्गुण, निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार परम तत्व ने आपको ये फ्री में दी हुई है। सूर्य की कोई शुल्क नहीं लेते। परमेश्वर ने सूर्य आपको दिया हुआ है, चंद्रमा आपको दिया हुआ है, पृथ्वी, आप पांचों के पांच तत्व परमात्मा ने आपको निःशुल्क दिए हुए हैं। तो इसलिए कोई और चीज मिले या ना मिले, दुनिया का कोई रिश्ता नाता आपसे रूठ जाए या आपके साथ रह जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ये दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं, इनका प्यार एक तरफ और सदगुरु का प्यार एक तरफ। सदगुरु के द्वारा बताया गया जो निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान है वो एक तरफ, और दुनिया के सारे विषयों का ज्ञान एक तरफ। दुनिया के रिश्ते नातों के साथ रहना एक तरफ है और सदगुरु के साथ रहना एक तरफ। तो सदगुरु का दिया गया ज्ञान एक तरफ है और हमने जो दाएं बाएं से जानकारियां इकट्ठी हुई हैं वो एक तरफ। इसलिए कोई रिश्ता नाता अगर हमारे से रूठ गया तो वो मना लिया जाएगा, अगर वो नहीं भी माना तो फिर भी हमारा काम चल जाएगा। अगर हो भी गई या नहीं भी हुई फिर भी हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि ये सृष्टि का अकाट्य सिद्धांत है कि जब हम ये सोचते हैं, इसलिए सारी दुनिया की चीजों का ध्यान एक तरफ है और सदगुरु भगवान के पावन स्वरूप का ध्यान एक तरफ। संसार में लौकिक जगत में और अलौकिक जगत में दोनों में सफल होने के लिए हमें निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान, ध्यान और बोध होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। अगर आपको ज्ञान भी हो गया, आप पढ़ भी लिए, लिख भी लिए, परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन अमृतवाणी में अपने मुखारविंद से जो उनके उच्चारण किए हुए जो आशीष वचन है उसमें एक बात बड़े स्पष्ट तौर से साध संगत जी कही है कि पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हो कैसे, जो पारस न परसे, देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध लोभ मद मत्सर इन पांचों मिल लूटे। अब देखो, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, सब चीज़ें जरूरी हैं। पढ़ना भी जरूरी है, गुणवंता बनना भी जरूरी है,
पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए अनुभव भावना दर से। लेकिन अध्यात्म के अंदर गुरु जी की वाणी के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार जो वो समूची मानवता को संदेश देना चाहते थे, उपदेश देना चाहते थे, तो सदगुरु भगवान ने परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को, किसी संप्रदाय विशेष को, किसी संगठन विशेष को, किसी मिशन विशेष को ये उपदेश नहीं दिया है। ये समूची मानवता को दिया है, जन जन को दिया है, संपूर्ण जनमानस को दिया है, सारे के सारे सृष्टि के जीवों को दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यात्म में यही है, अनुभव होना। अनुभव भाव न दर से लोहा कंचन हिरन हो कैसे, जो पारसना परसे। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है साध संगत जी कि जब तक हमें अनुभव नहीं है, जब तक आपको, साधक को, हम सबको अपना अनुभव नहीं है, किसी और दूसरे के अनुभव नहीं। अब किसी का जो अनुभव है वो उसका अपने लिए है, उससे उसी का ही उद्धार होगा। आपका दूसरे के अनुभव से कोई उद्धार नहीं होगा। परंतु आप किसी के अनुभव से, किसी भी गुरु की, संत महापुरुषों की, ऋषियों मुनियों के, पीर पीर पैगंबर औलिया अवतारों की वाणी से प्रेरणा ले सकते हैं। परंतु अगर आप यही सोचते रहे कि जो किसी गुरु ने कह दिया बस अब उसको सारी जिंदगी गाते रहे, बजाते रहे, लोगों को समझाते रहे, आप कुछ उसमें से समझा नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूरी आजकल ये है, ये कमी है कि आज समझाने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं और समझने वाले कम हो गए हैं। इसलिए हर एक इंसान कुप्पा बना घूम रहा है, भी बस मेरे से ज़्यादा ज्ञान ध्यान करने वाला कोई नहीं है। अनेकों गुरु इस संसार में पहले भी आए, अब भी आए, आते आगे भी आते रहेंगे। सृष्टि कभी गुरुओं से खाली नहीं होती है। परंतु सबसे श्रेष्ठ जो बात है, उत्तम बात है, ध्यान रखने वाली बात है, जो ज़्यादा जरूरी बात है साध संगत जी, वो क्या है? वो ये है कि जो अनुभव है, जो अपना तजर्बा है, आपका अपना किया गया अनुभव है, वो ही आपके काम आएगा। अनुभव भाव न दर से लोहा कंचन हिरन हो कैसे, जो पारसना परसे। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है साध संगत जी कि जैसे लोहा होता है और पारस होता है, जब तक लोहा पारस के संपर्क में नहीं आता तो वो तब तक कंचन यानी कि सोना नहीं बन सकता। आप विचार करिए, ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखिए, अगर लोहे के ऊपर जंग हो लगा हुआ और आप उसको पारस के साथ अगर संपर्क में लाते हैं, स्पर्श करते हैं, तो लोहे को जिसके ऊपर जंग लगा हुआ है उसको पारस कभी भी सोना नहीं बनाएगा। क्योंकि लोहे के और पारस के बीच में जो जंग लगी हुई जो परत है वो आ गई है, इसलिए जंग लगे हुए लोहे को कभी भी पारस नहीं पकड़ सकता है उसको। और अगर उसी लोहे के ऊपर से जिसके ऊपर जंग लगा हुआ है हम जंग को उतार दें और फिर पारस के साथ उसको लोहे को अगर हम चिपकाएंगे तो वो तुरंत चिपक जाएगा। कहने का भाव ये है कि ठीक इसी प्रकार से ये जो मनुष्य का चंचल और चलायमान जो चपल मन है, जो पल पल पर क्षण क्षण पर बदलता रहता है, आज अब कुछ मन कर रहा है, अगले क्षण इसके अंदर कोई और मनन आ जाएगा, ये हर समय बदलता रहता है। और ये एक पक्की सिद्धांतिक बात है। अध्यात्म का एक ये बड़ा अकाट्य नियम है, अध्यात्म की पराकाष्ठा है, परम चरम का पराकाष्ठा है कि जो चीज़ बदलती है, जिसका जन्म होता है, जिसका मरण होता है, जो अपना रंग बदलती है, जो अपना रूप बदलती है, जो अपना आकार प्रकार बदलती है, जो अपना प्रभाव बदलती है, जो अपना स्वभाव बदलती है, वो चीज़ परमात्मा नहीं हो सकती है। अब ये सवाल उठता है कि तो फिर वो परमात्मा क्या है? ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखो तो आप ऐसी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान करते हो, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा फंसे हो जो बदलती भी हैं, टूटती भी हैं, फूटती भी हैं, बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं। तो अगर आपका ध्यान इन्हीं चीज़ों में रहा, इन्हीं संसारिक चीज़ों में रहा, इन भौतिक चीज़ों में रहा,
इन पंचभूतों से जो बनी हुई जो चीजें हैं, अगर इन्हीं में रहा तो साथ संगत जी आपका वास्तव में तो क्या सपने में भी पार उतारा नहीं हो सकेगा। इसलिए इस चंचल और चलायमान मन के ऊपर जितने भी हमारे परतें चढ़ी हुई हैं, तरह तरह के ऊपर संसार के जो पदार्थ हैं, जो रिश्ते नातों का मोह पास है, तरह तरह की जो जड़ चीज़ें हैं, उनका ध्यान करने की जो मन के ऊपर परतें चढ़ी हुई है, यानी कि जैसे लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ था, ऐसे ही इसकी मोह फांस की, इस दुनिया की आसक्ति की, आकर्षण की जो परतें हैं हमारे मन के ऊपर चढ़ी हुई है। तो सीधा सीधा आपने ये समझना, जब तक वो परतें आपकी नहीं उतरेगी तो तब तक आपकी जो मन है वो निर्मल नहीं होगा, और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तो तब तक परमेश्वर का मनन हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये कहा है कि जैसा मनन होगा, जैसा चिंतन होगा, जैसा विचार होगा, जैसा हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में मनन होगा, चिंतन होगा, विचार होगा, वैसा ही हमारे मुखमंडल पर वो बात आ जाएगी। और जैसी बात आ जाएगी, जैसा विचार आ जाएगा, क्योंकि विचार पहले हमारे अंतःकरण में उठता है। जो कुरेद होती है, जो हलचल होती है, वो हमारे अंतर्मन में होती है। तो जब अंतर्मन में कुरेद होती है, वही अंतर्मन की जो कुरेद है, जो हलचल है, जो स्पंदन है, वो हमारे मुखमंडल पर आ जाता है। वैसा ही विचार बन जाता है, और जैसा हम विचार करते हैं वैसा सही वहाँ का वातावरण बन जाता है। और जैसे जैसे वातावरण में जीव रहना शुरू कर देगा वैसा सी उसका जीवन बन जाता है, और जैसा सा जीवन बन जाता है वैसी सी उसकी मति बन जाती है, और जैसी जीव की मति बन जाती है वैसी उसकी गति हो जाती है। इसलिए विचारों का हमारे जीवन के अंदर एक बहुत ही बड़ा योगदान है। विचारों का हमारे जीवन के अंदर एक बहुत ही बड़ा जो है एक अहम भूमिका विचार निभाते हैं। इसलिए जैसे फिर हम इस बात को दोहराएंगे कि जैसे जंग लगे हुए लोहे के ऊपर चुंबक अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, अर्थात उसको स्पर्श नहीं कर सकता, अपनी तरफ खींच नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार से जब तक अनुभव नहीं है, अनुभव भाव न दर्शे, जब तक अनुभव नहीं है, अपना अनुभव नहीं है, खुद का अनुभव स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर अपने असली परिचय का, अपने असली स्वभाव का, अपने निज नाम का, अपने आप का, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के साथ बोध नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, आत्म परीक्षण नहीं होगा, आत्म निरीक्षण नहीं होगा, तो तब तक आप चाहे पढ़ पढ़ गड्ढे लगिए, पढ़िए जेते पात, पढ़िए जेती वार जा, चाहे कितना भी आप पठन पाठन कर लो, कितना भी आप वेदों शास्त्रों उपनिषदों ग्रंथों का पठन पाठन कर लो, कितने भी बाहरमुखी धार्मिक कर्म कृत्य कर लो, ठीक है, ये हमारे धार्मिक कृत्य हैं, ये भक्ति का श्रृंगार है, लेकिन ये परिपूर्ण भक्ति नहीं है। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन परिपूर्ण भक्ति तभी होगी जब, जैसे गुरु महाराज ने कहा है कि सत्संग बिन भाव न उपजे, बिन भाव न भक्ति होए तेरी। तो परमेश्वर की भक्ति करने के लिए, परमात्मा को अपना बनाने के लिए, आप बनने के लिए, परमेश्वर के साथ इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए, गहरा रिश्ता बनाने के लिए हमें अनुभव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अति ज़रूरी है। सूरत सबद दोनों अनुभव रूपा, तू कूपड़ा भरम के कूपा, अर्थात कि हे जीव, जब तक तू सूरत और शब्द का अभ्यास नहीं करेगा, अब ध्यान से सुनना है, सूरत और शब्द का अभ्यास क्या होता है। अध्यात्म के अंदर परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए, परमात्मा के साथ दोस्ती करने के लिए अनेकों योग हैं, युक्तियां हैं, लेकिन सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे सटीक, सबसे कारगर जो तौर तरीका है, जो योग युक्ति है,
वो सूरत और शब्द का योग है। सूरत और शब्द का योग सीधा सीधा मतलब है अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, अपनी तवज्जो को शब्द के साथ जोड़ना। तो अब हमने पहले ये समझना पड़ेगा वो कौन सा शब्द है जिसके साथ हम अपनी सूरत को जोड़ना है, जिसके साथ हमने अपनी नीयत को जोड़ना है। वो शब्द क्या है? जो कहा ना, सूरत शब्द दोनों अनुभव रूपा। जब सूरत को और शब्द का अनुभव होगा तब आपको वास्तविकता का पता चलेगा, तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। तो जो निशानी है वो क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द। ये जो कण कण में रसा हुआ बसा हुआ जो एक रस परमेश्वर है, जो ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जिसके अंदर हम सब हैं और ये सब सबके अंदर है। इसी से ही सारी सृष्टि पैदा होती है, इसी के अंदर ही सारा कुछ स्थित रहता है, अपनी क्रीड़ा करता है, अपना जीवन जीता है और अंत में इसी में ही समा जाता है। तो ये क्या है? ये शब्द है। अब इसकी क्या निशानी है? कोई इसको शब्द को राम कह रहा है, कोई इसको निराकार कह रहा है, कोई इसको सर्वव्यापी कह रहा है, कोई इसको तरह तरह के नामों से सर्वशक्तिमान कह रहा है, कोई तरह तरह के नामों से इसका संबोधन किया जाता है। तो गुरुजी ने कहा है कि रूप अनेक एक है स्वामी, सब घट घट के अंतर्या। देखो, परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन पवित्र अमृतमयी वाणी में जो संदेश दिया है समूची मानवता को, ये बताया है। क्या बताया है? जो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया है? बताएंगे, रामचंद्र जी बताएंगे। अरे इधर कैमरा ले चलो। शब्द निशानी, शब्द निशानी सतगुरु की जो शब्द निशानी नहीं, अलग पुरुष की शब्द निशानी, अलग पुरुष की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बखानी, जिन जिन हमरा शब्द पहचाना तोड़ दिया फिर जम का। तो अभी हमारे महात्मा जी ने, जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं रामचंद्र जी ने आपको बताया है, गुरु जी की वाणी का उदाहरण बताया है कि जो अलग पुरुष है, परमात्मा है, परम तत्व है, अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है, राम है, कृष्ण है, केशव है, करीम है, राम है, रहीम, जो भी जितने भी हमने ये नाम रखे हैं, इसके ये एक ऐसी सत्ता है, परमेश्वर एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है, एक हैपना है जो हर समय था, जो हर समय है और जो हर समय रहेगा। आज के ज्ञान उपदेश में बताया है आपको, चाहे स्थितियाँ प्रतिकूल हो, चाहे स्थितियाँ अनुकूल हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे सर्द ऋतु हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे प्रकाश हो, ये सारे के सारे बदलते रहते हैं। परंतु इनको जो बदलने वाला ये परम तत्व है, ये इन सब को बदलता रहता है, लेकिन आप ये कभी भी नहीं बदलता है। तो इसलिए अलग पुरुष की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बखानी, जिन जिन हमरा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का स्थाना। तो जम का स्थाना का मतलब कोई जम होता होगा जिसको आप काल कह देते हैं, ये दुनिया में आवागमन का चक्कर कह देते हैं। ये त्रिगुणात्मक माया, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की जो माया है, ये पैसा पैसा माया नहीं जिसके पीछे लड़ाइयाँ झगड़े तक हो जाती हैं। ये तो माया की एक छोटी सी झलक है। जो असली फंसाने वाली जो माया है, त्रिगुणात्मक माया है। रजोगुण ब्रह्मा, तमोशिव स्वामी, सतोगुण विष्णु अंतर्यामी, ये त्रिगुणात्मक माया। रजोगुण का प्रतीक ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण का प्रतीक श्रीहरि विष्णु जी हैं और तमोगुण का प्रतीक देवादिदेव भगवान शंकर हैं, शिव हैं। परंतु ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जो एक रस है, हमेशा एक रस रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। एकाकार है, जिसके साथ मिलकर हम एकाकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जो द्वैत है वो खत्म हो जाता है, जो दोपना है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए साथ संगत जी, ये समझने वाली बात है।
ये समझने वाली बात है। समझ समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच ना आवे। तो इसके काल के फांस से बचने के लिए, इस त्रिगुणात्मक माया से बचने के लिए हमें समझना होगा, इस चीज को समझना होगा। ये करने धरने की बात नहीं है, ये कथनी कथनी की बात नहीं है, ये करने की बात है। यह करने का खेल है, नहीं बुद्धि का विचार। कथनी छोड़ करनी करे, तब पावे कुछ सार। तो जब हम कथनी को छोड़कर ये लंबे लंबे भाषण देने की बजाय, लंबी लंबी बातें करने की बजाय, दिखावा करने की बजाय और तरह तरह की बातें बजारते हैं, जो पंचायतों में बैठ बैठ के आप लोग अपना सारा दिन रात ये ख़त्म कर देते हैं, दुनिया की हर्षों में, इलास में ये जो सारा हीरा सा जन्म खत्म कर देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर की, परमात्मा की, परम तत्व की, इस जगत निर्गुणाकार सर्वात्म शब्द निशानी, अलख पुरुष की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बखानी, जिन जिन हमरा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का स्थान। तो अलख पुरुष की, परमात्मा की, परम तत्व की निशानी क्या है? शब्द है। अब ये शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है? जो परमात्मा की पहचान है, जो परमात्मा की पहचान शब्द है, वो कौन सा शब्द है? एक तो शब्द ये है जो आपको ग्रंथों, शास्त्रों, वाणियों में जो लिखा मिलता है, वर्णात्मक नाम है। जो इसका रिफाइंड रूप है, जो इसका विशुद्ध रूप है, वर्णात्मक नाम का जो विशुद्ध रूप है, वो धुनात्मक नाम। अब ये जो धुनात्मक नाम है, धुनात्मक शब्द है, इसको ध्यान में बैठकर सुनना ही असली भक्ति है। जैसे मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हैं और आपका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से जो परमेश्वर के घर से, सचखंड से, आत्मा के लोक से, बेगमपुरा से, परमात्मा के घर से जो आवाज़ आ रही है हमारी आत्मा के लिए, हमारी आत्मा के लिए जो संदेश आ रहा है, परमेश्वर के घर से जो संदेश आ रहा है, आत्मा के लोक से जो संदेश आ रहा है, जहाँ की हमारी आत्मा बिछड़ी हुई है। तो अब ये जो शब्द है, जो धुनात्मक नाम है, जिसको हम अनहद शब्द कह रहे हैं, शब्द धुन कह रहे हैं, जिसको ये कहा है हमारे गुरुओं, रहबरों ने, पीर पैगंबर, औलिया, अवतारों ने, सभी धर्मों में, सभी शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में इस बात की गवाही दी गई है कि हमारे अंदर एक ऐसी अलौकिक आवाज गूंज रही है। हम सब के अंदर परमेश्वर का शब्द गूंज रहा है, गुंजायमान है। और ये शब्द धुन, ये अनाहद शब्द हमारे पिंड में भी गूंज रहा है और ब्रह्मांड में भी गूंज रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो जीवधारी हैं, प्राणधारी हैं, श्वासधारी हैं, जितने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु हैं, ये इसी शब्द की चेतना के कारण ही जीवित है। क्योंकि जड़ और चेतन का ही पसारा है सारा। ये जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इसमें सारा जड़ और चेतन ये जो पसारा है। और ये जो जड़ है, ये तब तक काम नहीं कर सकता जब तक चेतना इसके साथ में नहीं जुड़ जाती है। तब जड़ और चेतन का संयोग होता है, तब ये शब्द की उत्पत्ति होती है, जब हम शब्द को सुनना शुरू करते हैं। इसलिए दो तरह का शब्द होता है, वर्णात्मक और धुनात्मक, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, एक आहत और दूसरा अनाहत। एक तो जैसे आहत, जो दो चीज़ों के मिलने से जो शब्द बजता है, उसकी आवाज़ आती है। जैसे ये कौन सा शब्द है? ये आहत शब्द है, जो दोनों को बजाने से आवाज़ आती है। इसको हम कौन सा शब्द कहते हैं? आहत शब्द। और एक अनाहत शब्द है, अनहद शब्द जिसको हम कह रहे हैं, जो दिव्य धुन है, जो एक बहुत ही सुंदर म्यूजिक, अलौकिक म्यूजिक। जैसे आप ये बार म्यूजिक बजाते हैं, इससे तो हमारा मन एकाग्र होता है, मन खुश होता है। लेकिन इस शब्द से, जो ये अनाहत शब्द है, जो दिव्य शब्द धुन है, जो परमात्मा की जान है, परमात्मा की शान है और परमात्मा की अपना असली स्वरूप है। तो जब हम ध्यान में बैठकर एक उपयुक्त स्थान पर, ऐसे स्थान पर बैठ के इस शब्द धुन को सुनेंगे, इस शब्द धुन का हम जो है अभ्यास करेंगे, जो ये शब्द धुन हमारे अंतर में हर समय गुंजायमान है, गूंज रही है,
सारे यूनिवर्स में, पिंड में, ब्रह्मांड में। इसीलिए कहा है कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जैसे यह हमारा जो पंच भौतिक शरीर है, ये 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से मिलकर बना है। यही तत्व हमारे पिंड में है और यही 5 तत्व ब्रह्मांड। तो इसलिए ये हमारा पिंड का और ब्रह्मांड का ये साथ संगत जी एक सीधा संबंध है। हमारे पिंड का और ब्रह्मांड का एक गहरा संबंध है। जीव का और आत्मा का एक गहरा संबंध है। लेकिन जीव को, आत्मा को, पिंड को, ब्रह्मांड को, मुझको, आपको, हम सबको जोड़ने वाली जो शक्ति है, जो चेतन शक्ति है, जो परम चैतन्य सत्ता है, वो हम सबके अंदर विराजमान है। हर समय हिलोरे दे रही है, हर समय आपकी आत्मा को परमेश्वर की तरफ बुला रही है। जैसे हम किसी को आवाज़ देकर बुलाते हैं, हम जैसे हमारे महात्मा जी बैठे हैं, रामचंद्र जी बैठे हैं, हम इनको बुलाएंगे, रामचंद्र जी मेरे पास आओ, तो मेरे पास रामचंद्र ही आएगा, आप में से और दूसरा कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक विशेष नाम लेकर बुलाया है। परंतु ये जो शब्द धुन है, जब ये शब्द धुन हमारे अंदर आप इसका अभ्यास करेंगे, एक ऐसी उपयुक्त स्थान पर बैठ जाएंगे जहाँ पर संसार का कोई शोरगुल ना हो, जहाँ पर संसार की कोई ज़्यादा बेतुकी बातें ना हो, बहसबाजी ना हो। तो ऐसे स्थान पर बैठकर, एकांत में बैठकर योग करने के लिए, सूरत और शब्द का योग करने के लिए, अनेकों जन्मों से, मुद्दतों से बिछड़ी हुई आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने के लिए योग होना बहुत जरूरी है। योग का मतलब होता है 2 चीज़ों का जुड़ जाना। इसको हम योग कहते हैं। इसलिए सूरत को शब्द के साथ जोड़ने को, इसको हम सूरत शब्द का योग कहते हैं, लय योग कहते हैं। इसको ज्योति और नाद का योग कहते हैं। जब आप ध्यान में बैठोगे तो इस नाद को सुनोगे, इस अनंत नाद को सुनोगे, शब्द धुन को सुनोगे और इस दिव्य ज्योति का भी आप दर्शन करेंगे। तो इसको ज्योति और नाद का योग भी कहा जाता है। इसको ब्रह्म नाद का योग भी कहा जाता है। यानी कि इस नाद के साथ, इस आवाज के साथ, इस अनाद के साथ, इस शब्द धुन के साथ ब्रह्म का दर्शन करना है, ब्रह्म के साथ जुड़ना है। इस जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का दर्शन करना है। देखो, एक तो आप परमात्मा कह रहे, परमात्मा होता है। एक तो हम किसी की कही हुई बातों को कह दिया, परमात्मा सर्वव्यापी है, ऐसा है, वैसा है, और हमने देखा कभी नहीं है। किताबों में हमने पढ़ लिया, सत्संग में सुन लिया, परमात्मा कण कण के अंदर विराजमान है, सब जगह है। सब जगह है तो फिर यहाँ भी होगा जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। तो यहाँ हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा यहाँ पर है? जब तक हमें दिख नहीं रहा है, जब तक आपको दिखा नहीं है, जब तक आपने जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, तो तब तक आप ये नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो इसलिए सर्वव्यापी परमेश्वर को, इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को मानने से पहले इसको हमने जानना है। जिन जानो तिन दियो जनाई, जिन तुम ही जाना तुम ही हो जाए। जो परमात्मा को जानता है, पहचानता है, तो वो साथ संगत जी जीते जी परमात्मा के साथ एक रूप हो सकता है। इसलिए ये जो शब्द धुन है, जो अनाहद शब्द है, जब तक आप इसको सुनने का अभ्यास नहीं करेंगे, इस अलौकिक आवाज को, दिव्य संगीत को ध्यान में बैठकर नहीं सुनोगे, तो तब तक कभी भी आपकी जो सूरत है, जो रूह है, जो तवज्जो है, वो शब्द के साथ नहीं जुड़ सकेगी। संतों महात्माओं की वाणी से, जैसे मैंने अभी आपको वाणी का जो प्रमाण दिया है, वो पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा। वो वाणी तो हमें बता रही है कि दूर की वाणी आई जिन्हें सगली चिंत मटाई। कोई ऐसी वाणी है जो दूरधाम से आ रही है। ये जो शब्द धुन है, इसका भी कोई सोर्स है, ये भी कहीं से आ रही है। तो इस शब्द धुन को सुनते 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 सभी चक्रों को पार करते हुए हमने अपने आत्मिक मंडलों की सैर करते हुए अपने मंतव्य तक, गंतव्य तक पहुंचना है। और अपनी मंजिल मकसूदा तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर के साथ एक रस होने के लिए शब्द धुन का, अनाहत शब्द का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, अति जरूरी है। परंतु साथ साथ में ये भी समझ लेना है
कि ये आम इंसान के वश की बात नहीं है। इसको योगी लोग करते हैं, इस अभ्यास को योगी लोग करते हैं, जो योग साधना करते हैं, आराधना करते हैं, जो परमेश्वर के चरणों में परमात्मा के समक्ष गुहार लगाते हैं, सभी के लिए, जो सब जनमानस के लिए, सारी प्रकृति के लिए, सारे चराचर के लिए, जंगम और सथावर के लिए, स्थूल के लिए, सब के लिए, जो परमेश्वर के आगे उनके अच्छे मंगलमय जीवन होने की कामना करते हैं, परमेश्वर के आगे गुहार लगाते हैं, ऐसे योगी जन जब ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं। देखो ध्यान एक तो 5 मिनट आंखें बंद कर ली, सोच लिया हमने ध्यान होगा, ये ध्यान नहीं है। ध्यान करना तो हमारा अपना किसी न किसी का ध्यान कर ही रहा है। चाहे कहीं तो आप यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जो शरीर से यहाँ बैठे हो, लेकिन ध्यान उनका कहीं और हो रहा है। तो ऐसे ध्यान का बैठने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। सत्संग वो होता है जहाँ पर हम शरीर से भी बैठे हों, मन से भी बैठे हों, चित्त से भी बैठे हों, और हमारी पूरी तवज्जो, पूरी कंसंट्रेशन हमारी सदगुरु के शब्दों में, उनके मुखारबिंद से निकले गए शब्दों में, उसको सत्संग कहा जाता है। सत्संग ओही जानिए जिथे एक को नाम बखानिए। सत्संग वो होता है जहाँ पर एक ही परमपिता परमेश्वर के गुणगान होता है। सत्संग उसे कहा जाता है जहाँ पर इस कण कण के अंदर बसे हुए जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की लीला का बखान होता है। सत्संग इसको कहते हैं जहाँ पर परमेश्वर के परम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के गुणों का गुणगान होता है। सत्संग इसको कहा जाता है जहाँ पर परमेश्वर से मिलने का, सूत का, शब्द से मिलने का तौर और तरीका और युक्ति बताई जाती है। सत्संग इसको कहते हैं जहाँ पर सत्य का बोध कराया जाता है, सच का दर्शन कराया जाता है, सत्य का अपने अंग संग होने का एहसास कराया जाता है। सत्संग इसको कहते हैं जहाँ पर एक ऐसी युक्ति बताई जाती है जहाँ पर द्वेष मिट जाता है, दोपना मिट जाता है, क्योंकि जहाँ पर दो है वहाँ पर द्वैत है, और जहाँ पर द्वैत है वहाँ पर परमेश्वर की कभी भी समझ नहीं आ सकती है। तो जो ये मैंने आपको बताई है, सत्संग की जो परिभाषा बताई है, सत्संग की परिभाषा जो बताई है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। ये सत्संग की परिभाषा है। सत्संग ऐसी जानिए जिथे एक को नाम बखानिए, क्योंकि जहाँ पर एक नाम का बखान होगा, जहाँ पर इस परमेश्वर की चर्चा होगी, तो वहाँ पर साथ संगत जी क्या होगा, मेरी तरफ ध्यान करो, मैं बताऊंगा, वो नहीं बताएगी जिधर आप देख रहे हो। ये परमेश्वर के घर में पहुंचने की युक्ति है। चाहे आप ऐसे गुरुओं, संतों, महात्माओं के पीछे भागे फिरते हो जहाँ पर लाखों लाखों लोगों की, करोड़ों की भीड़ होती है, वहाँ पर सब दिखावा है, जब दिखावटी बनावटी बातें हैं। सब इस गरीब लोगों के पैसे को इकट्ठा करके तरह तरह की ताम झाम के ऊपर लगा दिया जाता है। गरीब लोग अपना अथक कमाई से पैसा कमा कर आप लोगों को दे देते हैं, और वहाँ पर आप पब्लिक को क्या संदेश दिया जाता है, आप देखते ही हैं। भोले भाले लोगों को धर्मों के नाम पर बांटा जा रहा है, जातियों के नाम पर बांटा जा रहा है, योग युक्तियों के नाम पर बांटा जा रहा है। तो इसका नाम सत्संग नहीं है। तो सत्संग यही है जहाँ पर आपको परमेश्वर के साथ जोड़ा जाता है। ये जो सत्य है, सत्यता के साथ जोड़ा जाता है। तो इसलिए ये जो शब्द धुन है, जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप बैठकर इसको ध्यान में बैठकर नहीं सुनेंगे, तो तब तक साथ संगत जी ये बात हमारी कभी भी बनने वाली नहीं है। इसलिए ये बात हमें अच्छी तरीके से ध्यान कर लेनी है कि जो अलग पुरुष है, परमात्मा है, उसकी निशानी क्या है, शब्द है। और ये शब्द कौन सा है, जो धुनात्मक शब्द है। जब इस धुनात्मक शब्द को सुनेंगे आप, फिर आप इस वर्णात्मक और धुनात्मक शब्द से भी परे चले जाएंगे। फिर आपकी जो शब्द गति है, पहले शब्द गति होगी, और फिर कौन सी गति होगी, फिर अशब्द गति होगी। कौन सी गति होगी, अशब्द गति। देखो, मन के दायरे में जब हम लोग रहेंगे, तो तब तक हम मन तक ही सीमित रहेंगे। कहाँ तक सीमित रहेंगे, मन तक। जब तक हम मन के दायरे में रहेंगे, साथ संगत जी रहेंगे। और जब
मन से बाहर निकल जाएंगे हम, फिर हम मन से समझने का जो अच्छे तरीके से समझने का जो तरीका है, इस तरीके से आप परमेश्वर तक पहुंचेंगे, किस तरीके से आप सच्चाई से वाकफ होंगे, किस तरीके से आप सच को जानेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को निरख करनी, परख करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अति ज़रूरी है। तो ये कोई मैंने जैसे आपको बताया, ये कोई करने की, धरने की, कोई ज़्यादा पढ़ने की, पढ़िए गुनिए कहा है गुरु जी ने, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, परंतु इसमें यह नहीं है कि हम उसी चीज़ के ऊपर फंस के बैठे रहें। बस हमने किसी वाणी को पढ़ लिया, या किसी सूत्र को हमने पढ़ लिया, या किसी गुरु महाराज की बनाई हुई किसी मतलब हमने योग युक्ति को पढ़ लिया, और हमने उसी को ही सब कुछ मान के बैठ गए हम, तो फिर हमने इसी चीज़ के ऊपर पूरी तवज्जो की देनी है, बैठ जाइए। तो सब बातों का जो सार है, सब बातों का जो कंक्लूजन है, सब बातों का जो सार है, सब बातों का जो कंक्लूजन है, उस तरीके को जो मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे तो तब तक आप ये वास्तविकता को, इस असलियत को, इस रियलिटी को कभी भी नहीं जान सकेंगे। तो ये जो अध्यात्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं हमने सोचना भी इस टीचर के पास, इस प्रीचर के पास, इसके लाखों लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, जैसे आजकल देखने में रहा है। जिस गुरु के पीछे ज़्यादा लोग होते हैं, लोग समझते हैं कि यही सबसे बड़ा गुरु है बस। और आज आप देख रहे हैं कि क्या हालात हो रहे हैं। इसलिए दिखावे में नहीं फंसना है। टीचर और प्रीचर तो टीचर है, चाहे उसकी क्लास में 10 बच्चे पढ़े, चाहे 100 पढ़े, चाहे 1000 पढ़े, लाख पढ़े, से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वास्तविकता को जानना है, असलियत की निरख करनी है, परख करनी है। तो जो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के साथ दोस्ती करने के लिए, परमात्मा को अपना बनाने के लिए, अपने आप को परमात्मा का बनाने के लिए, जब परमेश्वर आपको स्वीकार कर लेगा, आप परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे, परंतु ऐसे सीधे से आपको परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा, ना आप परमात्मा को स्वीकार कर सकते हैं। परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करने के लिए एक तत्वदर्शी सदगुरु का, समय के सदगुरु का, समय के ऐसे सदगुरु का होना जरूरी है जो परमात्मा को जानता हो। मानने वाला गुरु होगा, वो गुरु ना खुद पार हो सकता है जो परमात्मा को सिर्फ मान ही रहा है। आगे जो परमात्मा को सिर्फ मान ही रहा है, जो सिर्फ परमात्मा की वैसे ही टांग पकड़ के घूम रहा है जैसा गुरु है, वो आप भी डूबेगा और दूसरों को, अपने अनुयायियों को भी डुबाएगा। जो सिर्फ मान ही रहा है, जिसने मान लिया परमात्मा ऐसा है, किसी के इंसान के भगवान को बनाए हुए, जो हाथों से भगवान बनाया हुआ है, वो खुद भी उसी के अंदर फंसा हुआ है और अपने अनुयायियों को भी उसी में फंसा रखा है। इसलिए जो ये इंसान के भगवान है बनाए हुए, जो इंसान के द्वारा एक कल्पनाएं की गई हुई है, इनसे आपका कभी भी वास्तव में तो क्या, सपने में भी पार उतारा नहीं हो सकता। इसलिए अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। परम सदैव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की ने अपनी पावन पवित्र वाणी में, अमृतवाणी में संदेश दिया है कि परमात्मा की जो निशानी है, जो परमात्मा है, जो वास्तव में है। आप लोग तो देखो किसको परमात्मा समझ रहे हैं, जो इंसान के बनाए जो भगवान है, इंसान की बनाई हुई जो कल्पनाएं हैं। इंसान भगवान को कैसे बना सकता है जब उसने देखा ही नहीं है। आपने मुझे देखा नहीं है, मैंने आपको नहीं देखा है, तो आप ना मुझे जान सकते हैं, ना मुझे पहचान सकते, चाहे मैं आपके पास ही खड़ा रहूं। ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जी, परमात्मा कोई मानने का विषय नहीं है, और मानने वाला इंसान कभी भी परमात्मा को नहीं जान सकता है। ये अच्छे तरीके से नोट कर लेना आप। आज का जो सत्संग का जो वचन है, जो आज का सार है, ये जो इंसान परमात्मा को सिर्फ मान रहा है, वो कभी भी परमात्मा को नहीं मिल सकता है। इसलिए परमात्मा जानने का मार्ग है, मानने का मार्ग नहीं है। परमात्मा जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं है। गुरु रविदास जी महाराज ने परमात्मा को जाना, पहचाना, अपने लिए जाना, आप अनुभव किया, अपना कल्याण किया,
और अगर आप ये सोचते हैं बस हम उनकी कल्पनाओं को करके हमारा कल्याण हो जाएगा, ये आप गलती कर रहे हैं। गुरु जी के जीवन से जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जो परमात्मा के बारे में बताया है, उसका फिर उन्हें अपनी वाणी में बखान किया है, परमेश्वर की पहचान बताई है। सभी संतों ने बताई है, कोई एक गुरु ने नहीं बताई है। क्योंकि जब राम जी आए तब भी ये पांचों तत्वीय प्रकृति ऐसी ही थी। जब गुरु गोरक्षनाथ जी, गुरु नानक आए, जितने भी गुरु पीर पैगंबर वाली अवतार आए, तो ये सारी की सारी प्रकृति यहाँ पर ऐसे ही थी। इसको किसी गुरु ने नहीं बनाया है, सभी गुरुओं ने आकर इस प्रकृति को समझा है, इसको जाना है, इसको पहचाना है, इसका आनंद लिया है। और इस प्रकृति के पीछे जिसका फिर कारण है, जो सभी कारणों का कारण है, जो मेरे बोलने का कारण है, जो तुम्हारे सुनने का कारण है, जो सारी प्रकृति के जिंदा रहने का कारण है, जो सभी गुरुओं के आने का कारण रहा है, जो सभी गुरुओं के यहाँ रहने का कारण रहा है, जो सभी गुरुओं के फिर इस ब्रह्म में समाने का कारण रहा है, ये जो कारण है, ये जो शब्द है। इसलिए गुरु जी ने कहा कि अलख पुरुष की शब्द निशानी, दीन देव मिल कथा बखानी, जिन जिन हमारा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का स्थाना। तो इसलिए शासन जी, जो हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने, पीर पैगंबर वाले अवतारों ने समय समय के अनुसार हुए तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी संतों ने कहा है, अगर उसके आप विपरीत करोगे तो आपका कभी भी कल्याण नहीं हो सकेगा। अगर आप अपने बनाए हुए फैशन बनाएंगे और गुरुओं की कही गई बातों को इग्नोर करेंगे, उनको दरकिनार करेंगे, तो आपका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। ये मेरी बात को अच्छे तरीके से नोट कर लेना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा है, जस कहिए तस रहिए, जैसा संतों ने कहा, गुरुओं ने, रहबरों ने कहा, वैसा ही करिए। बेशक आपके पास कोई ना आए, कोई बात नहीं है, कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है, इसको किसी भी तरीके से खरीदा नहीं जा सकता। सच को कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सच को किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, सच को किसी प्रभाव की जरूरत नहीं है, इस सच्चाई को किसी प्रलोभन की, लोभ की जरूरत नहीं है। सत्य हमेशा सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। तीन काल है सत्या तू, मिथ्या है संसार। ये जो दृष्टिमान जगत है, आज के ज्ञान उपदेश में भी आपको ये संदेश दिया है कि दृष्टा बनकर देखते जाओ, इस सारी सृष्टि को दृष्टा बनकर देखते जाओ। ये सब परिवर्तनशील है, सब बदल रहा है, सब कुछ चलायमान है। तो ये परमात्मा नहीं है, लेकिन जो सारी सृष्टि को बदल रहा है, ये परम तत्व है। सब कुछ करके भी रहे या करता, इसी को समझो करता धरता। ये सब कुछ करने के बाद भी फिर भी यह करता रहता है। इसलिए अलख पुरुष की, परमात्मा की, अल्लाह की, गॉड की, वाहिगुरु की, ये जो जितने भी नाम हमारे बोलने में आते हैं, चाहे आप जय गुरुदेव कहो, चाहे आप धन निराकार कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, चाहे कुछ भी ना कहो, परमेश्वर तो फिर भी अपना काम कर रहा है। आपके कहने से, आपकी उपमा करने से कोई बंद नहीं हो जाएगा। ये परमेश्वर का परिवार है, सारी सृष्टि, ये सारी खलकत, खालक खलक खलक में खालक, खालक खलक खलक में खालक, यानी कि खालक खलक। इसका मतलब क्या है? प्रकृति के अंदर परमात्मा, पैदा होने वाले के अंदर पैदा करने वाला, दृश्य के अंदर दृष्टा, दिखने वाले के अंदर देखने वाला, साकार के अंदर निराकार, जड़ के अंदर चेतन, चेतन के अंदर जड़, एक रस जब हो जाता है, एकाकार जब हो जाता है, तो ये शब्द है अलख पुरुष की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बकानी। और ऐसा शब्द जिसका ब्रह्म भी गुणगान कर रहे हैं, श्री हरि विष्णु भी गुणगान कर रहे हैं, और देवादिदेव महादेव भी आज जिसका गुणगान कर। आपने देखो ना, भगवान शिव भी ऐसे ध्यान करके बैठे हुए, मेरे फोटो में देखते हैं ना आप। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान शिव भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। तो अगर आप सोचो तो किसका ध्यान कर रहे हैं? वो अपने आप का ही ध्यान कर रहे हैं, किसी और का ध्यान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा, आत्मा आपका अपना ही स्वरूप है। अगर आप किसी दूसरे का ध्यान कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप परमात्मा को अपने से दूर समझ रहे हो, क्योंकि ध्यान उसका किया जाता है जो हमारे से दूर होता है। तो अगर आप ये समझ के बैठ रहे हो भी हमें कहीं पर विशेष जगह पर हम जाएंगे, वहाँ पर हमें परमात्मा मिलेगा, आंखें खोल के मिलेगा, आंखें बंद करके मिलेगा। अगर हम ये कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान आंखें बंद करके करो, अगर परमात्मा अंदर है तो फिर ये बाहर कौन है? अगर हम कहते हैं कि परमात्मा बाहर है, खोल के ध्यान करो, तो फिर अंदर कौन है? सच तो ये है कि अंदर बाहर एक ही जान,
तब पावे सतगुरु का ज्ञान। जब आप अंदर बाहर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण पाताल से आकाश सारे खालक खलक खलक में खालक, जब आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, साथ साथ में बोध को होना बना जरूरी है। इसलिए परमात्मा की शानी जो निशानी है, जो अलग पुरुष है, जो निरंजन है, जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई लेप नहीं चढ़ता है, जो किसी तरीके से क्या कहते हैं मट पहला नहीं होता है, चाहे इसके ब्रह्म के अंदर निराकार के अंदर कितनी भी आप गंदगी फेंकते रहो, कितनी भी गालियाँ देते रहो, कितनी भी तलवारें चलाते रहो, कितने भी आग जलाते रहो, कितना भी पानी बरसता रहो, इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं। तो ये परम तत्व है। ये पांचों के पांच जो तत्व हैं साध संगत जी, इस परम तत्व के ऊपर किसी तरीके का प्रभाव नहीं डाल सकते, अपितु ये जो परम तत्व है ये पांचों तत्वों को प्रभावित कर सकता है, परंतु पांचों तत्व इस परम तत्व को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हमने अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए, तब जाकर इसमें आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज सारी जिंदगी आप कुछ भी करते रहिए। जो गुरु जी ने कहा, पढ़िए गुड़िए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव नजर से, लोहा कंचन हिरण हो कैसे जो पार्स न परसे, देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध लोभ मत मत्सर इन पांचों में लूटे। बैठ जाइए, इधर आ जाइए। तो मेरी बात आपने पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ सुनी होगी। आपको संदेश दिया है कि अलख पुरुष की शब्द निशानी, परमात्मा की निशानी क्या है? शब्द है। और शब्द जो मैंने आपको बताया है वो क्या है? कौन सा शब्द है? शब्द जो मैंने दो तरह का आपको बताया है, जो ये वाणियों में आप दिन रात पढ़ते हैं, ये जो वाणियों में लिखा गया है, इसमें परमात्मा की महिमा गाई गई है। हमारे गुरुओं रहबरों ने परमेश्वर की महिमा गाई है। ये वाणी है, ये परमात्मा नहीं है। जो वो वाणी है वो वाणी ये वाणी नहीं है। ये जो वर्णात्मक वाणी है जो हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों में लिखी गई है, इस वाणी के माध्यम से हमारे गुरुओं रहबरों ने बताया है कि कोई वाणी हमारे अंदर हो रही है। दूर की वाणी आई जिन्हें सगली चिंत मटाई, कोई ऐसी वाणी है जो आपके अंदर हर समय हो रही है, हर समय गुंजायमान है, हर समय हिलोरे ले रही है, हर समय आपकी जो जन्म जन्मांतरों से जो बिछड़ी हुई आत्मा है, इसको परमेश्वर अपनी तरफ बुला रहा है। जैसे मैं आपको आवाज़ देकर बुला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हैं, आप मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो अलौकिक आवाज़ है, जो धुनात्मक नाम है, जो शब्द धुन है, जो अनहद शब्द है, जो इलाही फरमान है, परमात्मा के घर से निकला वो एक आदेश है, एक फरमान है, एक हुक्म है। तो उस हुक्म को जब आप सुनेंगे तब आपकी जो रूह है, जैसे आप लोग गाँवों के रहने वाले हैं, अब तो आजकल तो कुएं नहीं है गाँवों में, पहले कुएं होते थे, हम उसमें बाल्टी डुबोते होते थे पानी निकालने के लिए। तो उस बाल्टी में हम क्या करते थे, एक रस्सी बांध लेते थे और रस्सी बांध के उसको पानी के तल तक पहुंचाते थे। जब पानी बाल्टी में भर जाए तो हम उसको ऊपर खींच लेते थे। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो शब्द धुन है, ये जो अनाहत शब्द है, ये एक रस्सी है, एक डोर है, और इस डोर के साथ बंधकर हमारी जो रूह है, हमारी जो तवज्जो है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, तो हम एक लयात्मक हो जाएंगे, इस लय हो जाएंगे, इसके साथ, इस शब्द धुन के साथ में जुड़ेंगे, एक रस्सी की तरह बंधेंगे। जैसे बाल्टी रस्सी के साथ बंधकर ऊपर खींची चली जाती है पानी लेकर, ऐसे ही हमारी जो रूह है, जो आत्मा है, जो सूरत है, जो तवज्जो है, जो कंसंट्रेशन है, जो ध्यान है, इसको, इस इलाही फरमान को, इस शब्द धुन को, इस अनहद शब्द को, इस दिव्य शब्द धुन को जब हम बैठकर सुनेंगे, और जब चक्कर बनेगा ध्यान का, तुमने चक्कर जोड़ा, फिर तुम्हारा चक्कर जुड़ेगा। इंगला पिंगला सुषमा नाड़ी दर से सतगुरु खोल कवाड़ी। जो तुम्हारा आत्मा का जो द्वार है, जो तुम्हारा आज्ञा चक्कर है, जहाँ पर मैंने ये तिलक लगाया हुआ है, मैंने हमारी बिंदी लगाती है जहाँ पर, इसको आज्ञा चक्कर कहते हैं। आज्ञा का चक्कर का मतलब सब आज्ञा यहीं से ही होती है, जैसे आदेश दिया जाता है, इसको आज्ञा चक्कर कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्कर हैं, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, नाभि चक्कर है, मणि चक्कर, मणिपुर चक्कर है, और क्या नाम, अनाहत चक्कर है। इसको हम, जो हृदय चक्कर है हमारा, इसको अनाहत चक्कर भी कहते हैं। यहीं से ही वो शब्द प्रकट होता है।
जैसे हम श्वास लेते हैं हमारी धड़कन पैदा होती है, तो समझो यहीं से इसी को अनाहत चक्र इसलिए कहा गया, हृदय चक्र भी कहा देते ना। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, तुम्हारी आंखों में क्यों नहीं रहते भगवान? हृदय में ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हृदय के अंदर से हमारे जो श्वास हैं वो हृदय की गतिमान होते हैं, हलचल होती है, एक स्पंदन होता है, परमात्मा का वास हमारे हृदय में है। अदरवाइज देखा जाए तो परमात्मा का वास सिर्फ आपके हृदय परमात्मा में हो। तो इसलिए जो अलग पुरुष है, जो परमात्मा है, जो परम तत्व है, ये जय श्री प्रियतम पूर्णाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, इसको तुम्हारी कोई पूजा की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कोई पूजा का भूखा नहीं है। तुम्हारे कोई पाठ करने के लिए तुम जितने भी महिमा गाते रहो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की वाणी का पाठ करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यहीं तक बैठे रहना कि मैंने पाठ कर लिया, पूजा कर ली, धूप दीप कर दिया, किसी मूर्ति को तिल फुल दिखा दी और मेरी पूजा पूरी हो गई, तो ऐसा करके अगर आप ऐसा सोच के बैठे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी भी गुरु ने, पीर ने, पैगंबर ने, औलिया अवतार ने आज तक पहले युग में, आने वाले युग में कोई ये नहीं कहता भी तुम मेरे जाने के बाद में कल्पनाएं बना लेना, मेरी मूर्तियाँ बना लेना और उन्हीं को ही अपना पूजना शुरू कर देना है। ये तुम्हारी भक्ति नहीं है, ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ फैशन है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जो असली जो पूजा है, पूजा करनी चाहिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन असली पूजा करनी चाहिए। जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, मनीषियों ने इस भारत की धरा के ऊपर जो जन्म लिए, जिन्होंने जन्म लिया है, ऋषियों ने, मनीषियों ने, औलिया अवतारों, चाहे किसी भी जाति में जन्म लिया, किसी मजहब में जन्म लिया, किसी धर्म में जन्म लिया, किसी देश में विदेश में कहीं जन्म लिया, ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। मायने क्या रखता है? मायने रखता है अपने गुरुओं के संदेशों को हमने कितना का आत्मसात किया है, कितना का अपने साथ में उनको अपने अनुसरण किया है हमने उनके शब्दों का। तो इसलिए असली पूजा क्या होती है? पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये असली पूजा है। पूजा मूलम गुरु पदम। अगर दुनिया में कोई चीज़ पूजने के लायक है तो अपने सदगुरु भगवान के श्री चरण। और कौन सा सदगुरु भगवान? ये भी ध्यान से सुन लेना। जो सदगुरु होकर चला गया है, अब उसके चरण तो है ही नहीं तुम्हारे पास, तो किसका ध्यान करोगे? जो समय का सदगुरु है, जिसके चरणों को हम देख रहे हैं, जो हमें पढ़ा रहा है, जो हमें देख रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, उसी का ध्यान कर सकेंगे ना। जो आपने देखा नहीं उसका कैसे ध्यान कर सकोगे? इसलिए समय का सदगुरु, टाइमली स्पिरिचुअल मास्टर इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अवर दिस स्पिरिचुअलिज्म। इस अध्यात्म की सबसे पहली और सबसे अंतिम जो जरूरत है, जो समय का सदगुरु है। और कौन सा सदगुरु? ये भी ध्यान से सुन लो, ये भी ध्यान से सुन लो। कैसा सदगुरु होना चाहिए? तत्वदर्शी होना चाहिए, जो परमात्मा को जानता हो। मानता नहीं, मैंने बताया ना, जो परमात्मा को मानता है, चाहे वो गुरु बन के जीता रहे, चाहे वो चेला बन के जीता रहे, वो कभी पार नहीं हो सकता। तो इसलिए जो जानता है, जो पहचानता है, जिसको पहचान है, जिसको अपने निज नाम का पता है, क्योंकि परमात्मा कोई बाहर से, दाएं बाएं से, ऊपर आकाश से, पताल से नहीं आएगा आपके पास। ये आपका अपना ही स्वरूप है, आपका अपना आप है, आपका अपना निज नाम है, आपका अपना असली परिचय है, आपका अपना आप खुद ही हो, स्वयं हो, खुद के अंदर ही खुदा है, आपसे कोई चीज़ अलग नहीं है। तो ये अच्छे तरीके से नोट कर लिया। खासकर ये जो जिसका बैनर पड़ रहे हो, निराकारी जागृति मिशन का, ध्यान से सुनो। इसके अंदर सबसे बड़ी विशेष बात यही है। हम लोग किसी को ये नहीं कहते आप किसकी पूजा करो ना करो, ये आपका अपना विषय है। हमारे मिशन में, मेरी क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि परमात्मा को मानो, बाद में जानो, पहले जानो फिर मानो। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आप पहले ही अपने ही तरह तरह के फैशन बना के, आज आप देख रहे हैं जितने परिवार में मेंबर हैं उतने ही परमात्मा होंगे, उतने ही फैशन होंगे। किसी का परमात्मा कैसा है, किसी का कैसा है। किसी गुरु के पास जाएंगे, कोई अलग फैशन बताएगा, कोई कुछ कहेगा, नहीं 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 नहीं, उस गुरु ने बताया वैसा नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा है। परंतु जो परमात्मा को जानता है, जैसा उसने जाना है वो वैसा ही बताएगा। जिन जानो तिन दियो जनाई, जिन जानो तिन दियो जनाई, जिन तुम ही जाना तुम ही वो। जो परमात्मा को जानता है वो परमात्मा जैसा हो जाता है, और परमात्मा जैसा होने के लिए ही हमें संदेश देता है। इसलिए पूजा मूलम गुरु पदम, जो समय का स्पिरिचुअल मास्टर है, तत्वदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, जो अपने आप में ठहरा हुआ सदगुरु है, अपने आप में स्थित है, आत्म प्रज्ञ है, ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना चाहिए।
फिर देखो तुम्हारे दिन प्रतिदिन कितने तुम्हारे सब भ्रम सब संशय, जितने तुमने ये भूतों के प्रेतों के तरह तरह की नेगेटिविटी जो दिमाग में तरह तरह के फैशन बना बना कर जो इकट्ठी की हुई है, तो अगर ये तुम्हारी साफ ना हो जाए तो मुझे कहना है आप मेरे बताए हुए मार्ग पर अगर चलोगे तो आपका ये लौकिक जन्म भी सफला होगा और अलौकिक जन्म भी सफला होगा, बशर्ते कि आपने किसी दिखावट में नहीं फंसना, किसी सजावट में नहीं फंसना, किसी बनावट में नहीं फंसना, किसी जातिवाद में नहीं फंसना, किसी धर्मों के उन्माद में नहीं फंसना, पूजा पद्धतियों के भेदभाव में नहीं फंसना, मन के और मत के मतांतरों के भेदों में नहीं फंसना है। फिर देखो आपके जीवन में कैसे उत्थान होता है, कैसे आपका जीवन में सफलता आती है। सफलता आपके पांव चूमेगी आकर, तुम्हें सफलता को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफलता खुद अपने आप चलकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तखत देगी। इसलिए असली जो पूजा है, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अब अगर आपको कहा जाए कि आप परमात्मा का ध्यान करो तो आप कर सकते हो? नहीं कर सकते आप परमात्मा का ध्यान जब तक आपने देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। मात्र आप आंखें बंद करके बैठ गए, कोई जरूरी थोड़ी आप परमात्मा का ध्यान करो। हो सकता है आंखें बंद करके तो गालियाँ दे रहे हो, तो कहीं जाने की प्लानिंग बना रहे हो आंखें बंद करके, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो ध्यान करना धरना नहीं होता, ध्यान करना तो आपका स्वभाव है। और ध्यान करने का असली जो तरीका जो मैंने आपको बताया, सूरत शब्द का योग, सूरत शब्द योग, ज्योति और नाद का योग, लय योग, ये जो योग है ये आपके सहज योग हैं। सब योगों में सहज हैं, जितने हठ योग हैं, कर्म योग हैं, सांख्य योग है, देर आर सो मैनी योगा, बहुत योग युक्ति हैं, लेकिन सबसे सहज और सरल योग है जो मैंने बताया। ऐसा सदगुरु जो सूरत और शब्द का भेदी हो, ऐसा सदगुरु जिसने परमात्मा को देखा हो, ऐसा सदगुरु जो परमात्मा को जानता हो, ऐसा सदगुरु जो सूरत और शब्द करके नीरक और पर करके जीते जी परमात्मा के साथ एक रूप हो गया हो, एक रस हो गया हो, एकाकार हो गया, ऐसा सदगुरु जब हमारे जीवन में आएगा तब तुम्हारा ये लौकिक जन्म और अलौकिक जन्म सफला होगा। और नहीं जितने भी आप कर्म कांड करते रहो उनका कुछ भी बनने वाला नहीं है। दैट इज जस्ट टू वेस्ट द प्रीशियस टाइम अननेसेसरली। वो अपना प्रीशियस टाइम बेकार का आप समय व्यतीत कर रहे हो। अच्छी तरीके से समझ लेना, अगर मेरे इस क्लास में ये ब्रह्मज्ञानियों का परिवार है, ब्रह्म की चर्चा होती है, यहाँ पर किसी अलग फैशन के बारे में नहीं बताया जाता। जो आपने फैशन करना है किसी और गुरु के पास चले जाओ, किसी और स्कूल में दाखिला लेना जाता है। अगर सच को जानना है तो निराकारी जागृति मिशन में, अगर परमात्मा को देखना तो मेरी क्लास में आइए, अगर परमात्मा को जानना तो मेरी क्लास में आई, इस निराकारी जागृति मिशन में आइए। तो पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर ध्यान करने के लायक संसार में कोई चीज़ है तो वो अपने सदगुरु भगवान का ध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मेरा सदगुरु ऐसा है, उसका ध्यान पूरा। जो सदगुरु देखा ही नहीं है तुमने, उसका ध्यान कैसे करोगे? तो समझो इस बात को अच्छी तरीके से, देखा देखी में ना फंसो। ये दुनिया देखी देखी लकीर की फकीर है, आपने अपना खुद का तजुर्बा होना चाहिए। पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और मंत्र मूलम गुरु वाक्य सबसे विशेष बात। अब जैसे आपने किसी किताब में मंत्र पढ़ लिया, उसी के जाप करना शुरू कर दिया, आपने किसी शास्त्र ग्रंथ में कोई मंत्र पढ़ लिया वही पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने सुन लिया वही पढ़ना शुरू कर दिया, या कोई ऐसा आपको आदमी मिलेगा जिसने वो खुद मंत्र खुद भी नहीं पढ़ा है, उसने भी कहीं से पढ़ा, उसने आपको बता दिया, ना आपको उसका फल मिलेगा ना उसको बताने वाले उसका फल मिलेगा। ऐसा शब्द जैसा हमारे सदगुरु ने, हमारा सदगुरु हमें वो शब्द देता है। अगर हम आपको निराकार का मंत्र देते हैं, निराकार ही सभी का आधार है। निराकार पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। निराकार परमेश्वर का विशुद्ध रूप है, स्वयं परमात्मा है। एक बार निराकार कहने से ब्रह्म का, विष्णु का, शिव का, सभी देवी देवताओं का और जितनी भी दिव्य शक्तियाँ यूनिवर्स में, एक बार निराकार कहने से सबका सुमरण हो जाता है। एक साधो सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, बस एक को जान लो, एक को मान लो। देखो हमारे निराकारी जी जागृति मिशन में ये जो सूत्र बताया है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। देखो आप इस सूत्र को अपना कर अपने जीवन में, जैसे इसमें गुरुबार निकल रहा है, चलिए बार ये अच्छे तरीके से बात समझनी है। पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम मूर्ति।
जब आप ये तीन सब्जेक्ट पास कर लोगे, पहला सब्जेक्ट अपने सदगुरु भगवान के श्री चरणों का ध्यान करेंगे, पूजा मूलम गुरु पदम, क्योंकि पूजा का मूल गुरु के चरण है। दूसरा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, सब चीज़ों में ध्यान करने के लायक अपने सदगुरु का स्वरूप है। तुम फिरते रहो पहले बड़े गुरुओं की फोटो में उठा के, भटकते रहो उनके जाके सिर रगड़ते रहो, दो बत्तियाँ घुमाते रहो, वो कुछ कह रहे हैं यार तुम लोग कुछ और कर रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें? तुम लोग तो गुरु के द्रोही हो। तुम जो लोगों ने तो गुरुओं का जुलूस काट रखा है, निरादर कर रहे हो, उनकी अनसुनी कर रहे हो, उनकी बातों को। इस बार पर फिर नहीं कृपा हो सकेगी अगर तुम उल्टा करोगे। तो वही करिए जो संतों ने कहा है, क्योंकि तुम्हें एक शॉर्ट रास्ता चाहिए ना, कुछ करने धरने की जरूरत ना पड़े। बस एक इंसान के बनाए भगवान के आगे हाथ जोड़ के, मिट्टी की मूर्ति के आगे, वो अपना स्थान आप खुद तो जिस दिन की लगाई वहीं पर खुद बैठी, आप तो कुछ सरक नहीं सकती, वो तुम्हें सरकाएगी वो वहाँ से। इसलिए पूजा मूलम गुरु पदम, श्री गुरु अपने गुरु महाराज के श्री चरणों पर जो है पूजा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की चौड़ी का ध्यान करना, और मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो सदगुरु ने हमें मंत्र दिया है, जो आपको मंत्र दिया जाता है, उधारी ली गई ठमासियाँ बजाती है, नहीं घूमना है कहीं पर, फलाने गुरु ने ये इतने शब्दों का मंत्र दे दिया, फलाने गुरु ने इतने शब्दों का मंत्र, ये जितने गुरु हैं ये खुद भी स्थिर नहीं है, इसी करके सभी गुरु मेरा विरोध करते हैं। इसीलिए अब जैसे ये चश्मा है, इसको आप सारे वर्ल्ड में भी घूम के जाओगे तो इसको